अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जो लोग डॉक्टर बने हैं, ग्रेजुएट हुए हैं। तो रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा इश्यू होता है कि हाउस जॉब गवर्नमेंट में करनी चाहिए, प्राइवेट में करनी चाहिए, अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट ग्रेजुएट होते हैं, उनके लिए काफ़ी इश्यू होता है, सीनियर से पूछते रहते हैं। मेरे भी जूनियर्स काफ़ी मुझसे पूछ रहे हैं कि बता दें कि हाउस जॉब कहाँ से करनी चाहिए? अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएट हैं तो गवर्नमेंट से करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या नुकसानात हैं? तो सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं। देखें सबसे पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं कि जो पीएमडीसी है उसकी तो रिक्वायरमेंट यही है कि आप जो है अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करें, यानी जिस इदारे से आप ग्रेजुएट हुए हैं वहीं से आप हाउस जॉब करें, क्योंकि इसके एफसीपीएस में आगे मार्क्स होते हैं। अगर आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब नहीं करेंगे तो आपके 5 मार्क्स, जब आपकी इंडक्शन होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो उसमें आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। क्योंकि आपका मेरिट एज अ प्राइवेट ग्रेजुएट अगर मैं बात करूं तो मेरिट आपको ऑलरेडी कम होता है, 5 नंबर ये भी काट जाएंगे। अगर आप सरकारी से करेंगे तो आपका मेरिट डिस्टर्ब होता है उससे। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने तो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से करनी है। तो वो तो जाहिर सी बात है, अपने ही जिस तरह कोई इलामा इकबाल ग्रेजुएट था वो जिना से करेगा। इसी तरह कोई अगर अमीरुद्दीन का ग्रेजुएट है तो जनरल से करेगा, तो उनका तो गवर्नमेंट का इतना होता नहीं। लेकिन मेन इशू आता है प्राइवेट का, कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होती है। अब सबसे पहले डिपेंड करता है, आपने देखना है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आपका फ्यूचर प्लान ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एफसीपीएस करना है आगे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्लैब का एग्जाम देना होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्टेप्स देने होते हैं। तो अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएट हैं और अगर आपने, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, मतलब जिनका आगे प्लान नहीं, जिनका ये है कि हम किसी भी पेरिफेरी में एरिया में जाके हमें लाहौर के अंदर भी सिर्फ क्लिनिक का सेटअप बनाएंगे और अपना आगे चलेंगे लेके। तो बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। अब एक स्टूडेंट जो कि एक डॉक्टर जो कि प्राइवेट ग्रेजुएट है और उसने आगे क्लिनिक प्रैक्टिस करनी है कि जी हाँ, मैं बस इसके बाद अब डॉक्टर बन गया, मैं क्लिनिक अपना कहीं भी अपने अगर किसी दूसरे शहर से वहां पे करीब अपना सेटअप बना के उसको कंटिन्यू करूंगा, तो उसके लिए तो बेस्ट है कि वो गवर्नमेंट की हाउस जॉब करे। क्योंकि वहाँ पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है, डिफरेंट किस्म के केसेस आते हैं, आपको वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। तो उसमें जो है वो आप काफी अच्छा लर्न कर लेते हैं। और गवर्नमेंट का जो है वो एक अलग एक्सपोजर है पेशेंट्स का ना, इतने ज्यादा पेशेंट होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली आपके जो है ना स्किल डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले है कि जिन्होंने आगे फ्यूचर में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और क्लिनिक करना है, उनके लिए तो गवर्नमेंट की हाउस जॉब, क्योंकि उनको ना मार्क्स की टेंशन है, अगर 5 नंबर कट भी जाएंगे तो उनका जो है वो डिडक्शन जो है वो उनको मैटर नहीं करती उनके लिए। और अगर वो एफसीपीएस की तो मैंने बात कर दी, और अगर अनपेड भी करेंगे, क्योंकि प्राइवेट की ग्रेजुएट ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है, जिसने प्राइवेट एमबीबीएस की है वो फाइनेंशियली तो ठीक होगा, तो वो अगर 1 साल अनपेड करेगा तो वो उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन उसका हाथ का स्किल काफी अच्छा जो है वो सेट हो सकता है, मतलब काफी अच्छी प्रैक्टिस वो कर सकता है उसके बाद। नंबर 2 हम बात करते हैं जिन्होंने एफसीपीएस करना है। देखें, एफसीपीएस करने के लिए आपके पास जो 5 नंबर है प्राइवेट ग्रेजुएट्स के लिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बाद आपको फिर बीएचयू करना पड़ेगा। बीएचयू तो अब हर एक ऑटोमेटिकली करना पड़ता है, बेशक वो गवर्नमेंट का है, बेशक वो प्राइवेट का है, अपना मेरिट अच्छा करने के लिए बीएचयू आपने करना है, ठीक है। लेकिन वो 5 नंबर बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं जो मेरी जो थोड़ी सी समझ है, मैं वो यही कहूंगा कि जो प्राइवेट ग्रेजुएट हैं, अगर उनके हॉस्पिटल जहाँ पे वो जिसके ग्रेजुएट हुए हैं, वहां पे अगर पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है, पेशेंट की अमाउंट अच्छी है, यानी बहुत पेशेंट का नंबर अच्छा है बेसिकली, कि जिस तरह अब अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं, फरूक हॉस्पिटल से मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ, एंड होने वाली है अब तो। अख्तर सईद हमारा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट लोड अच्छा है। इसी तरह एफएमएच का पेशेंट लोड अच्छा है। इसी तरह अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करूँ तो मंसूरा हॉस्पिटल के साथ लगता है, उधर का पेशेंट लोड अच्छा है। तो इस तरह के अगर ट्रस्ट हॉस्पिटल आपके साथ अटैच हैं, अगर आपके मेडिकल कॉलेज के साथ, तो आपको काफी एलएमडीसी के साथ गुरकी हॉस्पिटल अटैच है, तो इनका पेशेंट का जो नंबर है वो बहुत अच्छा है। तो इनके जो ग्रेजुएट्स हैं इनको चाहिए कि ये अपने ही उधर से हाउस जॉब करें। तो अगर एफसी पे से उन्होंने करना है तो वो 5 नंबर बहुत जरूरी है। अब इनके लिए एक बड़ा अच्छा एक ओपिनियन है मेरा, कि जो लोग हाउस जॉब अपने ही पेरेंट इंस्टीट्यूट से यानी प्राइवेट से ही करना चाह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस जो बहुत अच्छी हो जाए, हमारे नंबर भी 5 नंबर जो हमें वो भी हमें मिल जाए, तो उसका बेहतर हाल ये है कि वो अपने ही पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करें। साथ उनको जो है वो 5 नंबर भी मिल जाएंगे, साथ उनको पे भी मिल जाएगी। और तीसरी बात ये है कि अगर उनको चाहिए कि हम पेशेंट एक्सपोजर भी हमें मिले, हम सीखें भी, तो जो मेन डिफरेंस है गवर्नमेंट की और प्राइवेट की हाउस जॉब का, वो सिर्फ इमरजेंसी है। कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी उस तरह से नहीं आप करते, उस तरह से आपको नहीं आती, क्योंकि जो भी एक सीवियर केस आता है, ट्रॉमा का केस आता है, इमरजेंसी केस आता है, वो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं।
तो फिर गवर्नमेंट वाले उनको जब मैनेज करते हैं तो वो उनकी बेसिकली स्किल डेवलप हो जाता है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट बेसिकली। तो अगर आप सिर्फ इमरजेंसीज प्राइवेट हाउस जॉब के साथ साथ अगर अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, हाउस जॉब के साथ साथ अगर आप इमरजेंसी गवर्नमेंट में कर लें तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और हमारे बहुत से सीनियर्स ने ऐसे किया है और आपका जो है वो आपको पे भी मिल जाती है, आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होते और आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट भी आ जाती है कि हफ्ते में अगर आप एक दिन जाके जिस जो आपकी रोटेशन चल रही है, मेडिसिन चल रही है, तो मेडिसिन की इमरजेंसी किसी दिन अगर आपके पास टाइम है तो आप गवर्नमेंट में जाके वो सीख लें। तो इस ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है अगर आप अपने ही पेरेंट इंस्टीट्यूट से करके और साथ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इमरजेंसी सीख लेते हैं। थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है लेकिन आपकी जो है ना वो लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप एफसीपीएस खास तौर पे एज़ अ प्राइवेट ग्रेजुएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप काम भी सीखें। तीसरे फिर आ जाते हैं प्लैब जिन्होंने एग्जाम देना है। अब ज़्यादातर तो प्लैब 1 ही देते हैं हाउस जॉब के ड्यूरेशन के दौरान, या ओईटी देते हैं। ओईटी तो एक ऐसा एग्जाम है कि जो आप बेशक प्राइवेट है, बेशक गवर्नमेंट की हाउस जॉब है, उसमें आप दे सकते हैं। ओईटी में मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह प्लैब पे भी मैं आगे जाके वीडियोस बनाऊँगा। तो अगर आपने प्लैब 1 का एग्जाम देना है, प्लैब 1 का एग्जाम कदरे एक आसान एग्जाम है जो कि सीनियर्स भी हमारे कहते हैं। एक आसान एग्जाम है, उसका मतलब वो तैयार हो जाता है। तो मेरे बहुत से कोलीग्स ने, बहुत से सीनियर्स ने जिन्होंने गवर्नमेंट हाउस जॉब किया, उन्होंने ड्यूरिंग हाउस जॉब प्लैब 1 एग्जाम पास किया है। और प्राइवेट के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको तो टाइम मिल जाता है पढ़ाई का, तो टाइम वो मैनेज कर सकते हैं अपनी हाउस जॉब के दौरान। लेकिन अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएट हैं, अगर आपका पाथवे यूके का है, तो आप बेशक अपने हॉस्पिटल से या अपनी पेरेंट इंस्टीट्यूट हाउस जॉब कर लें, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपको पास टाइम भी मिल जाएगा और आपके पास जो है वो आप हाउस जॉब तो आपकी चल ही रही है, तो आपको रोटेशंस भी, आप अगर बीच में ऑफ रहना चाहते हैं तो भी आपको अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से आसानी से मिल जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेप्स की, जिन्होंने स्टेप्स देना। अब अमूमन क्या होता है कि बच्चे फाइनल ईयर तक स्टेप 1 या हाउस जॉब के अंदर स्टेप 1 देते हैं। तो जो प्राइवेट एक ग्रेजुएट है जिन्होंने यूएस का एमएलई का जिनका प्लान है, तो स्टेप 1 थोड़ा सा एक टफ एग्जाम है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप लाजमी प्राइवेट ही अपने ही इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करें, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। ये तब तब की बात कर रहा हूँ अगर आपके एग्जाम्स हाउस जॉब के दौरान, अगर आपने हाउस जॉब के ड्यूरेशन के दौरान एग्जाम देना है। अगर आपने जो है स्टेप 1 या प्लैब 1 आपने हाउस जॉब के ड्यूरेशन के दौरान देना है, फिर आप जो है वो अपने ही पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करें, ताकि जो है वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो सके। अगर आपको ऑफ भी चाहिए तो आपको ऑफ मिल सके, और पेशेंट लोड कदरे गवर्नमेंट के कंपेयर करूँ तो कम होता है, आपको बस टाइम मिल जाता है पढ़ाई का। लेकिन अगर आप एज अ प्राइवेट ग्रेजुएट गवर्नमेंट में जाकर हाउस जॉब करना चाहते हो और आप स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत टफ हो जाता है। करने को तो मैनेज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो क्योंकि अब इसमें कॉल्स होती हैं गवर्नमेंट में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की कॉल्स वेरी करती हैं, पेशेंट लोड पे डिपेंड करता है, आपके डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है, जितने हाउस ऑफिसर्स हैं उनके नंबर पे डिपेंड करता है, फिर आपकी कॉल बनती है। अमूमन 1 इन 4 कॉल होती है, कहीं पे 1 इन 7 कॉल होती है, कहीं पे 1 इन 3 कॉल होती है। फिर उसके बाद इमरजेंसी में आपकी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन 12 आवर्स की इमरजेंसी आपने करनी होती है, फिर वार्ड वीक्स होते हैं आपके। तो ये हर डिपार्टमेंट का एक अपना होता है, गवर्नमेंट में भी और इवन प्राइवेट में भी हर डिपार्टमेंट का अपना होता है कि वो जितनी उनके पास हाउस ऑफिसर्स हैं उसको डिवाइड करके अपना वर्कलोड डिवाइड करते हैं। तो बीइंग अ प्राइवेट ग्रेजुएट, अगर आपने हाउस जॉब, अगर आपको मुश्किल हो रही है गवर्नमेंट में या प्राइवेट करने में, तो सबसे पहले अपना फ्यूचर प्लान देखें। तो अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं, अगर आपका एग्जाम नहीं है, अगर आपका ड्यूरिंग हाउस जॉब कोई एग्जाम नहीं है, आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से ही हाउस जॉब करें। और साथ इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी मैनेजमेंट आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाके आप सीख सकते हैं। जितना भी आपने टाइम देना आप दे सकते हैं, और उसमें आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि आप डिपेंडेंट नहीं है उस इदारे के ऊपर। आप एमएस के पास जाते हैं, जो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उनसे आप साइन करवा लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको अलाउ करते हैं इमरजेंसी करने के लिए। तो वो एक बड़ी अच्छी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपको काम भी अच्छा आ जाता है और आपके जो है पे भी आपको मिलती है, और साथ आपको जो है वो पे भी मिलती है, और आपके एफसीपीएस के मार्क्स भी सेव हो जाते हैं। और आप गवर्नमेंट के अगर ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आप तो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को ही प्रेफर करेंगे। और मैंने आपको बताया ओईटी प्लैब 1 जैसे एग्जाम जो है वो बेशक गवर्नमेंट की हाउस जॉब है, बेशक प्राइवेट की हाउस जॉब है, वो हो जाते हैं। अगर आप स्टेप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के हाउस जॉब में थोड़ा सा टफ हो जाता है स्टेप पर, लेकिन वो ब्रेक लेके आप जैसे भी, वो डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट आपके एचओडी पे बहुत डिपेंड करता है, आपको लीव देता है नहीं देता। तो इस तरह की ये कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो मैं अपना एक ओपिनियन देना चाह रहा था, और जो हमने देखा है सीखा है। और तो सबसे बेस्ट यही है अल्टीमेटली एट द एंड, इन अ नटशेल, कि आप अगर प्राइवेट ग्रेजुएट, अगर आपने कोई एग्जाम नहीं देना, तो आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें। अगर आपका पेशेंट लोड अच्छा है, अगर बहुत ही मतलब अच्छा बिल्कुल पेशेंट लोड नहीं है, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं
और अगर आपको पे भी कम दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे हाउस जॉब का फ़ायदा नहीं, फिर आप गवर्नमेंट को डेफ़िनिटली प्रेफ़र करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट लोड अच्छा है वहाँ पे, कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल अटैच है साथ और साथ आपको पे भी पूरी मिल रही है, जो 67,500 एक गवर्नमेंट ने फ़िक्स की हुई है, और साथ आपके इर्द-गिर्द कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जहाँ पे आप इमरजेंसी कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम्स आप अपने दे सकते हैं हाउस जॉब के दौरान, प्लैब 1 भी दे सकते हैं, बेशक आप प्राइवेट हैं, बेशक आप गवर्नमेंट में कर रहे हैं, और ओईटी भी आप दे सकते हैं। क्योंकि देखें अल्टीमेटली सीखना आपने खुद ही है, ठीक है? ये आपके अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना काम सीखते हैं। आप गवर्नमेंट के हाउस जॉब भी कर रहे हैं तो अगर आप खुद काम सीखना नहीं चाहते तो आप काम नहीं सीखेंगे। अगर आप प्राइवेट हाउस जॉब कर रहे हैं, अगर आप काम सीखना चाहते हैं, तो बहुत से केसेज़ हैं, बहुत सा काम है जो आप सीख सकते हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने कितना काम सीखना है। तो अगर आप प्राइवेट में कर रहे हैं, बहुत आपको शौक है, अच्छा काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपकी अच्छी स्किल डेवलप हो सकता है। और गवर्नमेंट में भी अगर आप अच्छा काम सीखना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, बहुत डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, बहुत डिफरेंट पेशेंट्स की वैरायटी है, और बड़े रेयर किस्म के केसेस भी आते हैं, तो आप उसको भी सीख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अच्छा लर्न कर सकते हैं। तो इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाज़िर होंगे नेक्स्ट किसी मैसेज के साथ। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।